तो आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं रूट्स निकाले बिना ये पता कर पाऊं कि ये जो रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के ये कैसे होंगे, वेदर दे आर गोइंग टू बी इक्वल रूट्स, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट रूट्स और नॉट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट। इसका निकालने का क्या तरीका है, तो लास्ट टाइम जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम बी स्क्वायर माइनस की 4ac की वैल्यू निकालें और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो हम आगे रूट्स निकालते थे, क्योंकि हम ये बोलते थे इसके दो रियल रूट्स होंगे। और यही बी स्क्वायर माइनस की 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती तो हम ये कह देते थे कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। अब बात आती है कि ये तो हमें बता रहा था क्या कि रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अब हमें ये भी अगर पता करना हो कि रियल रूट्स डिफरेंट होंगे या इक्वल होंगे, वो भी हमें कौन बताएगा, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बताएगी। कैसे बताएगी भाई, इस केस में दो केस अराइज होते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। और तीसरा केस क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। अब पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पहला केस क्या है कि भाई हमारे रियल रूट्स होते हैं, लेकिन रियल रूट्स के साथ कैसे होते हैं, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग रूट्स निकलते हैं। जब मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो वो कैसी आती हैं, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं, यानी कि अलग अलग वैल्यूज आती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो मुझे पता ही है कि उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब रियल रूट्स तो होंगे और साथ ही साथ वो कैसे होंगे, सेम रूट्स होंगे, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होगी। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे क्या बता रही है, मुझे रूट्स के नेचर के बारे में बता रही है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट मुझे ये बताएगा कि भाई मेरे रूट्स के जो नेचर है वो कैसा होगा बिना उस इक्वेशन को सॉल्व करे हुए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे हम नेचर और रूट्स का हेल्प लेते हैं या इस डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प लेते हैं आगे क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 89 पर है, एग्जाम्पल नंबर 16। तो पहले मैं इसे पढ़ लेता हूं फिर इसे सॉल्व करेंगे। लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो दे रखी है हमें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो हमें इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके नेचर भी निकालने हैं रूट्स के। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले क्या लिखें, a b c की वैल्यू, तो a इक्वल्स 2 हो गई, b इक्वल्स -4 एंड c इक्वल्स 30। अब हम क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा था, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम जो है निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर से वैल्यूज रख देते हैं। तो बी स्क्वायर का मतलब -4 स्क्वायर, -4, a का मतलब 2, c का मतलब प्लस 30। तो -4 का मतलब -4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस का 4 2 8 3 240। तो यानी कि 16 माइनस 240 कितना आ गया, ऑलमोस्ट 224 बट नेगेटिव में। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई है, -224। अब हमें इसके क्या पता करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू क्या है,
लेस देन 0, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचर हो गया इस इक्वेशन के रूट्स का। अभी हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम होगी और उसमें देखेंगे कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम में नेचर ऑफ रूट्स की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 17 जो कि पेज नंबर 89 पर है। हम पहले इसको जो है रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है, A pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meters। तो एक सर्कुलर पार्क हमें दिया गया है जिसके डायमीटर कितना दिया गया है, 13 मीटर्स। इसकी बाउंड्री पे एक पोल लगना है, मान लीजिए यहां लगना है, ये पोल हो गया। In such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। कहा गया है कि यहां पर जो ये गेट्स लगे होंगे वो कहां लगे होंगे, डायमीटर के एंड्स पर, और यहां से जो इस पोल की दूरी है यानी कि AP और BP इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर्स। यानी कंडीशन क्या बोली जाएगी, AP माइनस BP इक्वल्स 7 मीटर्स। लेकिन ये किस केस में, जब AP क्या होगा, ग्रेटर देन BP होगा, क्योंकि अगर लेस देन BP होता तो ये पॉजिटिव का 7 नहीं आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव का। तो हमने ये मान लिया कि AP किससे बड़ा है, BP से, और हमको डायमीटर कितना दिया गया है, AB इक्वल्स 13 मीटर। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, इफ Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो बोला गया है कि ये जो कंडीशन हमने दी है क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो बताओ P की दूरी A से कितनी होगी और B से कितनी दूरी होगी। तो हम पहले किसी को लेट कर लेते हैं, तो यहां पे किसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी BP को। तो हमने बोला लेट डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट B, जो कि किससे डिनोट किया जा रहा है, BP से, B x मीटर। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट AP माइनस x इक्वल्स 7 और AP इक्वल्स 7 प्लस x मीटर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए, तो इसमें ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। उसकी वजह क्या है, 9th क्लास में सर्कल्स में एक थ्योरम थी कि जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का मतलब ये डायमीटर वाला पार्ट, इसके अंदर कोई भी जो एंगल बनेगा यानी कि सबटेंड किया जाएगा वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो हम ये कह सकते हैं दैट एंगल APB इक्वल्स 90 डिग्री। और वजह क्या होगी, that angle in a semicircle is 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया है तो इसका मतलब जो ये ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसमें अगर मुझे इक्वेशन बनानी है इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ तो मैं किसका इस्तेमाल करूं, पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे इस्तेमाल करेंगे कि भाई इन ट्राइंगल APB हम क्या लिख दें, दैट AB स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। वजह क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम। अब AB कितना दे रखा है हमें, 13, तो 13 स्क्वायर इक्वल्स AP हमने कितना ले रखा है, 7 प्लस x, तो हम क्या लिख दें, 7 प्लस x स्क्वायर प्लस BP कितना दे रखा है हमें, हमने उसे लेट करा है कितना, x, तो हम क्या लिख दें, x स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दें तो 7 स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर और 2ab कितना हो जाएगा, 14x, और प्लस x स्क्वायर और आ गया। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x ऐसे ही प्लस 49
और इस 169 को उठा के इधर ले आते हैं तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 169 इक्वल्स 0। अब क्या करें, इसमें इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का क्या आएगा 120 इक्वल्स 0। अब यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन गई, दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। ये हमारी क्या हो गई, इस क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई। अब हमें ये बताना है कि भाई ये कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं होगी, तो इसका मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, x, और x का निकलेगा नहीं निकलेगा वो कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ रूट से। यानी कि हम इसकी क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें और देखें क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो गिवन कंडीशन है ये पॉसिबल होगी, क्योंकि उस केस में मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू निकाल नहीं सकता और ये जो गिवन सिचुएशन है ये फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a कितना हो गया 1, b की वैल्यू प्लस 7, c की वैल्यू माइनस का 60। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स b का मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू क्या हो गई 60। अब इसका आगे करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस c की वैल्यू थी माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना आ गया 240, और 240 प्लस 49 कितना हो जाएगा 289। तो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 289, वो भी पॉजिटिव का, तो इसका मतलब क्या हो गई ग्रेटर देन 0 हो गई। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि डिफरेंट रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ ये बात पॉसिबल है कि हम इस गिवन कंडीशन के साथ इस पोल को इस स्पार्क में लगा सकते हैं। तो अब हमें अगर ये पॉसिबल है तो निकालना है कि भाई कितनी दूरी पर लगेगा a से और b से। तो अल्टीमेटली हम क्या निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे, पहले इसको रब करते हैं फिर देखते हैं आगे का सोल्यूशन। तो अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में क्या है, हमें जो है इसके रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स माइनस b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 आ गया अंदर, प्लस माइनस रूट 289 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब x इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो यानी कि आगे क्या लिखते हैं प्लस माइनस 17 अपॉन 2। अब यहां से इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो x इक्वल्स पहले क्या होगा माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, और दूसरा होगा x इक्वल्स माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल्स टू क्या आएगा 10 अपॉन 2, तो 2 5 10। यहां पर क्या आएगा x की वैल्यू माइनस का 24 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 12। अब भाई x हमने क्या माना था, डिस्टेंस माना था पोल का गेट B से, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे और कौन सी वैल्यू को रखेंगे, x इक्वल्स 5 वाली वैल्यू को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है गेट का, कौन से पोल का, पोल का गेट B से, यानी कि BP, वो कितना हो गया x के इक्वल यानी कि 5 मीटर्स। और AP किसके इक्वल था, AP था हमारा 7 प्लस x के इक्वल, यानी कि 7 में क्या जोड़ दिया जाए 5, तो कितना आ गया 12 मीटर। तो यानी कि गेट A से दूरी कितनी है 12 मीटर और गेट B से कितनी दूरी है 5 मीटर। तो अगर इस तरीके से हम पोल लगाएंगे तो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने नेचर ऑफ रूट्स का
इस्तेमाल करा टू नो वेदर दी गिवन सिचुएशन विल बी पॉसिबल इन दिस केस और नॉट। अब आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे और इसी को आगे हम और देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18 है, पेज नंबर 90 पे। क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है, ये 18, और हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इक्वेशन का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स 0। अब इसको आगे क्या बोला गया, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो बोला गया है कि इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट के बाद इसके रूट्स का नेचर बताओ, और अगर वो रियल रूट्स हैं तो उनको निकालो। तो पहले हम क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले एबीसी की वैल्यू लिखें, और एबीसी की वैल्यू लिखने से पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर दें, यानी कि ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको हटा दें। तो उसके लिए हम क्या करें, इस पूरे को एलसीएम लेंगे। तो यहां क्या बनेगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0। ये 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या बनी इक्वेशन, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0। सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बस इजी करने के लिए। अब हम क्या करें, ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 9, बी की वैल्यू क्या है -6 और सी की वैल्यू है 1। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम वैल्यू रख लेते हैं। तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 1। -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 9 का क्या आ जाएगा 36, तो यानी कि 0। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब 2 रियल रूट्स होंगे, और कैसे रियल रूट्स होंगे, इक्वल, यानी कि सेम रियल रूट्स होंगे। ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। अब अगर हमें बोला गया था अगर रियल रूट्स हैं तो हमें वो निकालने भी हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई जब भी हमारे रूट सेम होते हैं तब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी 0, और रूट 0 क्या होता है 0। तो अल्टीमेटली मैं b में प्लस माइनस क्या करने वाला हूं 0। तो इसका मतलब इसको लिखूं या ना लिखूं, किस केस में, अगर नेचर मेरा कैसा है सेम रियल रूट्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो x आएगा वो क्या आएगा -b अपॉन 2a के इक्वल। तो जब भी रियल रूट्स होते हैं तो हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं -b अपॉन 2a। अब ये कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो रूट्स होंगे ये 2 होंगे लेकिन सेम रूट्स होंगे। तो अब मैं क्या लिख दूं, -b अपॉन 2a की वैल्यू रखकर निकाल लूं। तो b की वैल्यू हमारे लिए क्या है -6, 2a का मतलब 2 इंटू 9, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 अपॉन क्या हो गया 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1/3। सेम सोल्यूशन यहां होगा तो वहां पर भी क्या आ जाएगा 1/3। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स हो गए 1/3 एंड 1/3। तो इस तरीके से हमने नेचर ऑफ रूट्स का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।